मैं जनार्दन तिवारी, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय इंटर कॉलेज पेटसाल, जिला अल्मोड़ा। आज कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए आरोह भाग 2 के पद्य में चौथा पाठ की व्याख्या आप लोगों को बताऊंगा। चौथा पाठ है रघुवीर सहाय के काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं, और पाठ का शीर्षक है कैमरे में बंद अपाहिज। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपाहिज व्यक्ति के दुख को किस प्रकार से साक्षात्कार लेने वाला उभारना चाहता है, इसकी व्याख्या इन पंक्तियों में की गई है। तो जो व्यक्ति साक्षात्कार ले रहा है वह अपाहिज व्यक्ति से, अपंग व्यक्ति से प्रश्न करता है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। सबसे पहले वो अपने आप को शक्तिशाली, सामर्थ्यवान, संपन्न बताते हैं, क्योंकि वो साक्षात्कार ले रहे हैं। और जिसका साक्षात्कार ले रहे हैं अपाहिज, उस बेचारे को दुर्बल, कमजोर, शक्तिहीन मानते हैं। तो एक बंद कमरे में, अर्थात अपने स्टूडियो में, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसका साक्षात्कार लेते हैं। और साक्षात्कार लेने पर उससे सबसे पहले प्रश्न उस अपाहिज से पूछते हैं, तो आप क्या अपाहिज हैं? अपाहिज व्यक्ति से प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या आप अपंग हैं? और जैसे ही वह कुछ कहने की स्थिति में हो तो उससे पहले ही वो दूसरा प्रश्न उससे पूछ देते हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं? आप अपाहिज क्यों हैं? अब बताइए, कोई व्यक्ति अपाहिज है तो उससे यह प्रश्न पूछा जाएगा कि आप अपाहिज क्यों हैं? यह सही नहीं है। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। फिर उससे यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो आपकी अपंगता है, आपकी पीड़ा है, वो आपको कष्ट तो देता होगा, देता है। प्रश्न पूछा जा रहा है उससे कि आपका अपाहिजपन आपको कष्ट देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा। तो इसके बाद जो है साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति कैमरामैन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इसको बड़ा बड़ा कैमरा दिखाओ। अर्थात कैमरा जिस अपाहिज का हम साक्षात्कार ले रहे हैं उसकी तरफ को करो, लेकिन यह एक स्क्रिप्ट है, अर्थात यह उसमें बोला नहीं जाएगा। साक्षात्कार लेते समय केवल कैमरामैन की तरफ को इशारा किया जा रहा है। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? फिर जो है साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति अपाहिज से पूछता है कि आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। उससे पूछा जाता है कि आपका दुख क्या है, आपको परेशानी क्या है, कष्ट क्या है। लेकिन वह बेचारा अपाहिज उसके प्रश्नों का उत्तर अपने दुख के मारे दे नहीं पाता है। दूसरे पद्य खंड को देखिए। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा? सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते
हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। इस पद्य खंड में कवि रघुवीर सहाय ने साक्षात्कार के माध्यम से उस व्यक्ति के प्रति सहानुभूति भी प्रदर्शित कराने की चेष्टा की है। तो अब जब वह व्यक्ति जो है साक्षात्कार लेने वाले प्रश्नों को सुनकर रोने को हो जाता है और उससे उसकी पीड़ा के बारे में पूछा जाता है, तो उससे फिर पूछा जा रहा है सोचिए, बताइए, अर्थात आपको अपना अपाहिजपन कैसा लगता है, क्या आपको कष्ट होता है और आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। फिर उससे पूछा जाता है कि अपाहिज होकर लगता कैसा है, कैसा लगता है आपको कितना कष्ट होता है, आप कैसा महसूस करते हैं। तो जब इस प्रश्न का उत्तर जो है वह अपंग व्यक्ति नहीं दे पाता है, तो फिर जो है साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति उसको खुद इशारों से बताता है क्या ऐसा लगता है। वह पूछता है कि क्या ऐसा लगता है, लेकिन इस चीज को जो है कैमरे पर, पर्दे पर दिखाया नहीं जाएगा। बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। फिर उससे कहा जाता है कि आप बताइए, आपका अपाहिजपन आपको कष्ट देता है या आपका अपाहिजपन आपको कैसा लगता है। वह बेचारा जो है दुख के मारे उसके प्रश्नों को सुन करके बता नहीं पाता है। तो फिर उससे कहता है कि क्या यह अवसर खो देंगे, आपको यह मौका मिला है बताने का, तो आप यह अवसर खो देंगे, यह मौका खो देंगे, लेकिन यह भी जो है आपको स्क्रीन पर, पर्दे पर दिखाया नहीं जाएगा। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। यहाँ पर जो है साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति का उद्देश्य है अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अर्थात अपने कार्य विस्तार के लिए, विज्ञापन को सफल बनाने के लिए उस व्यक्ति को रुला देना है। अर्थात उसे बार बार इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि वह रो जाए और वह अपनी पीड़ा को व्यक्त करने में बिल्कुल असमर्थ हो जाता है और अंदर ही अंदर व्यक्ति घुटन महसूस करता है। तो इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं। फिर यहाँ पर जो है साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति कहता है कि दर्शक भी उसके रो पड़ने का इंतजार करते हैं, क्या करते हैं आप रोने का इंतजार। और यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, लेकिन पर्दे पर यह प्रश्न भी पूछा नहीं जाएगा कि आप रो पड़ने का इंतजार करते हैं, अर्थात जो है वो अपाहिज रोए, ऐसा क्या आप भी चाहते हैं, इसको दिखाया नहीं जाएगा। तीसरे पद पर आ जाइए। फिर इस पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई, धन्यवाद। इन पंक्तियों में कवि साक्षात्कार लेने वाले की संवेदनहीनता को व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे फूहड़ प्रश्न उससे पूछे जा रहे हैं जो वास्तव में उसको नहीं पूछने चाहिए। तो जब उसको रुलाने की कोशिश कर रहे हैं और वह जो है रोने को है, रो रहा है, तो फिर जो है अब उसको पर्दे पर क्या दिखलाएंगे कि फूली हुई आंखें, मानो कि वह बहुत रो गया हो और जो है रोते रोते उसकी आंखें फूल गई हों, और इस दृश्य को जो है दर्शक पर्दे पर देखेंगे। बहुत बड़ी तस्वीर, और उसकी बहुत बड़ी तस्वीर लोगों के सामने होगी, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, यानी वह होठों में एक कसमसाहट का मतलब है कि पीड़ा को किस तरह से व्यक्त करे, अपनी पीड़ा को वह लोगों के सामने किस तरह से व्यक्त करे, यह कसमसाहट उसके होठों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। आशा है आप उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। यह भी जो है आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाया जाएगा,
क्योंकि दर्शक ये समझेंगे कि वास्तव में जो है अपंग व्यक्ति बहुत पीड़ित व्यक्ति है। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं। यहाँ पर जो है साक्षात्कार लेने वाले की संवेदनहीनता इस बात से होती है कि उसको जो है अपंग व्यक्ति को भी रुलाना है और दर्शकों को भी रुलाना है, ताकि दोनों जब एक साथ रोएंगे, यानी दर्शक अपनी पीड़ा पर रोए, यानी जो है अपंग व्यक्ति अपनी पीड़ा पर रोएगा और दर्शक उसके रोने पर रोएंगे, अर्थात उसकी पीड़ा